हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस CBT 1 CBT 2 जो हमारा सिलेबस है क्या है। सिलेबस का फुल डिटेल जानेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड टाइम ड्यूरेशन जानेंगे, इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है ये भी जानेंगे। साथ में हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी का जो हमारा वैकेंसी आया है 12th बेस पे और ग्रेजुएशन बेस पे, दोनों का सिलेबस क्या है क्या नहीं है, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन आए वो सबसे पहले आपके पास जाए। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए चैनल बहुत ही अच्छा है, या फिर आप CBT से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपडेट किया जाता है जो भी हमारे नोटिस आते हैं उसके लिए। क्लियर है? यहाँ पे आज हम बात करें आरआरबी एनटीपीसी का सिलेबस क्या है, CBT 1 और CBT 2 का। ठीक है, साथ में हम आपको ये भी बता देंगे कि आपका जो सिलेबस 12th और ग्रेजुएशन दोनों लेवल पे क्या है वो भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। और मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये सब जो होते हैं तीन जो हमारे सब्जेक्ट, इसमें कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछता है, कौन से मतलब कौन से हमें ज़्यादा जिस पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि मतलब हम मैथ में सब पढ़ लें, रीजनिंग में भी सब पढ़ लें, सब पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, मेन टॉपिक पढ़ने से सिलेक्शन होता है। क्लियर है? ये सब मैं आपको इस वीडियो में आज बता दूंगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लियर है? CBT 1 की बात करें, ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी जिसकी वैकेंसी आई है आपको पता ही है 12th और ग्रेजुएशन बेस पे। क्लियर है? आरआरबी एनटीपीसी का जो सिलेबस है ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल, ठीक है, इन दोनों का जो सिलेबस है सेम है। ठीक, जो 12th लेवल का सिलेबस है वही ग्रेजुएशन लेवल का भी सिलेबस है। ओके, यहाँ पे आपको 3 स्टेज में आप देख सकते हैं, 3 स्टेज में आपके जो पेपर है वो आते हैं। यहाँ पे आपसे कोई भी लैंग्वेज का क्वेश्चंस नहीं है, और ठीक है ना 12th में है और ना ही ग्रेजुएशन लेवल वाले पे है। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट किस किस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चंस पूछता है वो है मैथ, रीजनिंग, ठीक, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस। ठीक है, यहाँ पे आपसे मैथ में जो टोटल क्वेश्चंस पूछते हैं वो 30 क्वेश्चंस पूछता है और 30 नंबर के रहते हैं क्वेश्चंस, मतलब एक क्वेश्चंस 1 नंबर के। ठीक है, और 1/3 इसका नेगेटिव मार्किंग है, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? वहीं हम रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका 30 क्वेश्चंस पूछता है, 30 नंबर का रहता है। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, इस तरह से है। ठीक है, उसके बाद जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंस की बात करें तो 40 क्वेश्चंस पूछता है और 40 नंबर के रहते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से टॉपिक से आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगी। क्लियर? फिलहाल आपको यहाँ पे जानना ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि टोटल मिलाकर 30, 30, 60, 60, 40, 100, मतलब टोटल यहाँ पे 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 नंबर के होते हैं। क्लियर है? ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं 100 क्वेश्चंस हैं, 100 नंबर के हैं। नेगेटिव मार्किंग आप इसको ध्यान में रखिएगा, 1/3 है। ठीक, टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो आपका 1 घंटा 30 मिनट आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है। ठीक है, मतलब 1.5 घंटे का 90 मिनट आपको टाइम दिया जाता है। ठीक, आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है वो कंप्यूटर बेस होता है। ठीक, और इसके बाद हम आपको CBT 2 का भी सिलेबस बता देते हैं। इससे पहले आपको इसमें अगर कहीं पे भी डाउट हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल दोनों का सिलेबस सेम है, तो जो कैंडिडेट ग्रेजुएशन लेवल का होगा वो 12th वाला भी भरा होगा और ग्रेजुएशन का भी भरा होगा, तो उनके लिए बेहतरीन मौका है। आपके पास दो ऑप्शन है, आप अच्छे से प्रिपेयर करके आप एक में ना अपना जो भी स्थान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो CBT 2 बताने से पहले मैं आपको मैथ, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस जो है इसका फुल सिलेबस मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं आपको CBT 2 ये आपको मैं बता देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको मैथ का सिलेबस बता दूँ तो मैथ का सिलेबस लगभग सेम ही रहता है, जो हमारे SSC के पेपर में पूछे जाते हैं, CSET के पेपर में जो पूछे जाते हैं उसी से रिलेटेड, मतलब वही मैथ का सिलेबस कभी चेंज थोड़ी होता है। ऐसा थोड़ी है कि परसेंटेज है तो हटा के कुछ और रख दिया जाएगा, वही सब रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखिए मैथ में परसेंटेज से क्वेश्चन आते हैं, LCM HCM से आता है, SI CI से आता है, प्रॉफिट लॉस से आता है, और रेशियो प्रिपरेशन से आता है, नंबर सिस्टम से आता है, टाइम एंड वर्क से आता है, स्पीड टाइम डिस्टेंस से आता है, और अलजेब्रा से भी आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है, और ज्योमेट्री से भी रिलेटेड आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस पूछता है, फ्रैक्शन और फैक्टर जो होते हैं इनसे भी रिलेटेड यहाँ पे आपसे क्वेश्चंस पूछता है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपका मैथ का सिलेबस क्लियर हो गया होगा। ठीक,
कहीं पे भी आपको दिक्कत हो तो आप बताइए, ठीक है। या आप जो भी परसेंटेज है, LCM, SI, अवेयरनेस, प्रॉफिट लॉस, यही सब आपसे पूछता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे मैथ का सिलेबस क्लियर हो गया होगा, आई होप। जहाँ पे भी आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे मैंने आपको टॉपिक वाइज सारा सिलेबस बता दी। इसके बाद हम यहाँ पे रीजनिंग का सिलेबस देख लेते हैं और जीके जीएस का जो हमारा सिलेबस है उसे देख लेते हैं। क्लियर है? यहाँ पे रीजनिंग पे जो अभी तक क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिस टॉपिक से रिलेटेड, उसी टॉपिक को मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रही हूँ, ठीक है। और इसके अलावा जो भी टॉपिक्स है उसको मैं यहाँ पे कवर नहीं करा रही हूँ। क्लियर है ना? तो यहाँ पे देखिए, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, मिसिंग नंबर, मिरर इमेज, नॉन वर्बल रीजनिंग और एनालॉजी, ओड नंबर और वेन डायग्राम जो होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट, आर्गूमेंट और यहाँ पे स्टेटमेंट, कंडीशन, इनसे ही हमारे रीजनिंग के जो क्वेश्चन है वो अभी तक पूछे गए हैं। तो सिर्फ इसी को मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ, ठीक है। आप इतना भी कवर कर लोगे तो आपका रीजनिंग में 40 में से तो 35 प्लस या 30 प्लस तो आराम से आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर, देखो वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान देकर आपको पेपर अटैम्प्ट करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी करोगे कि आप 40 में से 40 क्वेश्चन करके आओगे। अगर आपको भरोसा है, मतलब आपका पूरा एकदम अच्छे से प्रिपेयर कर लोगे, तब आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जीके जीएस की बात करें, स्टैटिक जीके की, यहाँ पे आपसे स्टैटिक जीके भी पूछा जाता है जनरल इंटेलिजेंस में, ओके। यहाँ पे आपसे करंट अफेयर्स जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों लेवल का पूछेगा। यहाँ पे गेम, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एंड कल्चर, इन सबसे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंडियन लिटरेचर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोनूमेंट एंड प्लेस से। और इसके अलावा आपसे जनरल साइंस की बात करें तो यहाँ पे आपका लाइफ साइंस जो केवल यूपी 10 CBSE बोर्ड के बेस पे जो होते हैं उनसे, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, फिजिकल सोशल साइंस, ये सबसे भी क्वेश्चंस बनते हैं आपके, ओके। इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चंस आते हैं, जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों का क्वेश्चंस आता है। इंडियन पॉलिटी से भी क्वेश्चंस आते हैं, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल सिस्टम, जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, ये तो आपका कंप्यूटर में ही, सॉरी कंप्यूटर में नहीं, हमारा साइंस में ही आएगा। जनरल साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन्वायरमेंट, पर्यावरण से भी रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपसे बेसिक कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछते हैं। कंप्यूटर का क्वेश्चन इसलिए आपसे पूछता है क्योंकि उसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क होता है, इसलिए आपको यहाँ पे कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ठीक है। कॉमन नॉलेज होना चाहिए आपको, ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन इंडिया, इंडियन इकनॉमी, फिर फेमस पर्सन इंडिया के, और यहाँ पे फ्लैगशिप गवर्नमेंट प्रोग्राम, यही सब आपसे जनरल अवेयरनेस में पूछता है, ठीक है। इससे ज़्यादा से बाहर कुछ नहीं पूछता है। हो सके तो आपको एक ही चीज़ से रिलेटेड, जैसे मान लो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसी से रिलेटेड आपको शिक्षा का अधिकार कब दिया गया, अनटचेबिलिटी क्या है, मतलब कौन से आर्टिकल में है, मतलब इसी से रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ऐसे भी होता है यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं है आपका कि सब में से एक एक क्वेश्चन बनाएगा, 40 टॉपिक से ज़्यादा है ये, और भी टॉपिक्स जो हो सकते हैं मेरे से शायद छूट गए हो, लेकिन मुझे जितना पता था मैंने यहाँ पे सारा कवर कर दिया है, क्लियर है। और इसके बाद चलिए हम अपना सिलेबस देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको सारा बता दिया जो भी था हमारा, ठीक है। CBT 1 में जो सिलेबस मैंने आपको बताया है वही CBT 2 में है, और यहाँ पे जो मैंने आपको डिटेल में बताया है वही आपसे आगे भी पूछेगा, ऐसा नहीं है कि उसमें आपको कोई भी चेंजिंग मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करें CBT 2 की, तो CBT 2 की बात अगर करें तो इसमें भी आपका मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस जो है, इन्हीं तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछता है। बस क्वेश्चन के जो नंबर होते हैं उन्हें बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे आपसे मैथ में 30 क्वेश्चन था वहीं आपका यहाँ पे 35 क्वेश्चन है, रीजनिंग में भी 30 था वही आपका यहाँ पे 35 है, और जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंस में भी आपका 40 क्वेश्चन था, यहाँ पे 10 बढ़ा के आपका 50 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़े तो आपके नंबर भी बढ़ गए, मतलब 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के, ठीक है। जनरल अवेयरनेस इंटेलिजेंस के जो है क्वेश्चन 40 नंबर के, ठीक है। यहाँ पे जैसे जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर बढ़ा उसी तरह हमारे यहाँ पे एक क्वेश्चन कितने नंबर के हैं वो भी बढ़ गया है, क्लियर है। तो टोटल मिलाकर 120 क्वेश्चन आपका और 120 नंबर का हो गया, ओके। यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो सेम टाइम आपको दिया जाता है, ठीक। यहाँ पे आपका जो टाइम है 90 मिनट आपको दिया जाता है। CBT 1 में भी आपका 90 मिनट था और CBT 2 में भी आपका 90 मिनट है, क्लियर है। तो आप देख रहे होंगे कि लगभग आपका CBT 1 और CBT 2 दोनों का सिलेबस सेम ही है। इसमें बस आपका नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है CBT 2 में थोड़ा ज़्यादा है और CBT 1 में थोड़ा कम है। बाकी मैंने आपको जो यहाँ पे डिटेल बताया है मैथ का, रीजनिंग का, जनरल अवेयरनेस का, यही सब आपको पढ़ना है CBT 1 के लिए भी और CBT 2 के लिए भी, ठीक है। कुछ जैसे मान लीजिए आप ट्रेन क्लर्क और कम्युनिकल कुछ करके जो हमारी पोस्ट है उनके लिए आप अप्लाई करते हैं, तो आप CBT 1 CBT 2, ये मैं आपको 12th बेस वाले का बता रही हूँ, ग्रेजुएशन वाले का मुझे अभी आइडिया नहीं है, ठीक है। तो देखिए, तो आप अगर इन सब पोस्ट के लिए अगर अप्लाई करते हो तो CBT 1 और CBT 2 देते हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो, मतलब आपका जो भी सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है वगैरह ये सब आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आप इसके अलावा जो हमारे जूनियर कम टाइपिस्ट होते हैं और सीनियर वाले भी ग्रेजुएशन में है शायद, ठीक है, ये जो टाइपिस्ट वाला जो होता है उनको CBT 1 CBT 2 इन दोनों के बाद टाइपिंग टेस्ट देना होता है, ठीक है, जिसमें आपसे हिंदी में टोटल 25 क्वेश्चन 25 वर्ड बोलते हैं टाइप करने के लिए 1 मिनट में, और इंग्लिश में आपको पर 1 मिनट में 30 वर्ड टाइप करने होते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ उनके लिए टाइपिंग टेस्ट जो टाइपिंग वाले पोस्ट को भरेंगे उनके लिए है।
बाकी जिन्होंने ट्रेन क्लर्क वगैरह जो ये सब के लिए भरा है उनको टाइपिंग टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ टाइपिस्ट जो होते हैं उनके लिए ही है, ओके। तो यहाँ पे आपका CBT 2 और CBT 1 दोनों क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, या फिर इसके अलावा अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कीजिए या फिर आप मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। आपके जो भी डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। और हो सके तो मैं आपको मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, इन सब के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं मैं आपको अपने वीडियो के थ्रू सॉल्व करवा दूँ, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं अभी तक वो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको CBT 1 का प्रिपेयर कीजिए अच्छे से। मैंने आपको यहाँ पे फुल डिटेल सिलेबस का बता दिया है। कहीं पे भी आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।